हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर 2026 में इसका ऑफिशियल नोटिस कब तक आपको देखने को मिलेगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, नया सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप भी 2026 में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएड में लेना चाहते हैं या फिर बीपीएड में लेना चाहते हैं, इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, सेशन आपका 26 से 28 रहने वाला है और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बात करेंगे वो आपका प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है, खास करके सिलेबस को लेके और एग्जाम पैटर्न को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अगर आप यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का देंगे तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं अगर आप योग्य हैं तो। ठीक है, यानी कि तीनों के लिए आपका जो है सेम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन पेपर भी आपका सेम रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ आपका जो है वो सेम रहने वाला है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अगर बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो देखिए, अगर पिछले नोटिस को देखा जाए 2025 वाला नोटिस, तो वो जो नोटिस है वो आपका 31 जनवरी 2025 को देखने को मिला था। और इसके अलावा उसके पीछे 2024 को देखा जाए, 23 को देखा जाए, तो हमेशा जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में देखने को मिला है। ठीक है, तो इस बार भी उम्मीद है कि आपका सेकेंड वीक तक जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, फरवरी के सेकेंड वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलता है, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल के आसपास देखने को मिलता है। और कभी कभी किसी कारणवश एग्ज़ाम डेट को डिले कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जारी किया जाता है। ठीक है, बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आएगा हम आपको और भी अच्छे से इसके बारे में जानकारी दे देंगे। अगर बात किया जाए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे जिनको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, उनको यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझना आवश्यक है। तो देखिए, आपका जो है वो सिंगल पेपर रहता है, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 100 एमसीक्यू प्रश्न 100 मार्क्स का पूछा जाता है। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। टोटल 100 मार्क्स। एग्ज़ाम मोड जो है आपका ऑफलाइन होता है, OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाता है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.25 मार्क आपका जो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। 100 सवाल 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शन में आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। एक आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका 40 सवाल 40 मार्क्स का। रीजनिंग में आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का। ठीक है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपका जो है हिंदी से 15 सवाल और इंग्लिश से 15 सवाल। कुछ बेसिक टॉपिक है जैसे कि कंप्रीहेंशन है, ग्रामर, सिनोनिम्स, इडियम्स वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। तो कुछ बेसिक टॉपिक से जो आपको सवाल देखने को मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि 40 सवाल यहाँ पे पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, 40% आपका यही वाला ले लेता है। इसके अलावा 30 सवाल आपका रीजनिंग से। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड निभाता है, उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, और चूँकि आप पहली बार यहाँ पे टीचिंग फील्ड में आने वाले हैं, पहली बार यहाँ पे बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक नया सिलेबस होगा। आपने पहले अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका एक तरह से पूरा एकदम नया सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, नया टॉपिक रहने वाला है, तो इसको जो है वो स्पेशल से हम लोग तैयारी करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। एप्लीकेशन फॉर्म भी क्या लगता है, तो अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका 1000 फीस लगा था। BC1 BC2 के लिए झारखंड स्टेट वालों के लिए 750। इसके अलावा ST SC OBC। ठीक है, अच्छा OBC तो इसमें आ गया, ST SC और सभी कैटेगरी की महिला के लिए यहाँ पे जो झारखंड स्टेट के लिए 500 फीस रखा गया था। ठीक है,
ये आपका हो गया। फीस किसी भी प्रकार का नॉन रिफंडेबल था, यानी कि वापस आपको नहीं दिया जाएगा, और बैंक चार्ज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। इसके अलावा झारखंड के बाहर के सभी स्टूडेंट, चाहे आप गर्ल्स है या बॉयज है, ठीक है, अदर स्टेट को जनरल कैटेगरी में फीस देना होगा, आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई होगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, तो अभी जो है वो आप इसको रेडी करके रख लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि उस टाइम हो सकता है आप नहीं बना पाएंगे तो आपको दिक्कत आएगा। खास करके जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो अभी आपके पास समय है, बनवा लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलकर दिक्कत आएगा। और अगर आप ये चीज़ नहीं देते हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट को इस कारण प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट अगर आप का है तो आपका यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, एडमिशन के टाइम आपको पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है, हालांकि फॉर्म फिलअप के टाइम जो है आप लोग मार्कशीट से काम चला सकते हैं। ग्रेजुएशन का आपका जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपका एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आपका है तो। ठीक है, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा और क्या चाहिए, तो फोटो आपका लगता है, सिग्नेचर वगैरह जो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो आप लोग जो रेडी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जब फॉर्म अप्लाई होगा तो उस समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 85% जो सीट है, ठीक है, लगभग यहाँ पे अगर बात किया जाए झारखंड बीएड में तो 13,600 के करीब सीट है। तो इसका 85% जो सीट है वो आपका झारखंड के यूनिवर्सिटी के साथ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है झारखंड के यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो है यहाँ पे 85% सीट आपके लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पे जो 15% बच गया वो वैसे स्टूडेंट के लिए रिजर्व है जिन्होंने अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अब इसके अंतर्गत आपका इग्नू वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, इग्नू वाले को इसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा 15% के साथ। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के वक्त ये वाला ऑप्शन रहता है, उसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं और वे लोग जो जनरल के कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार के नियम अनुसार वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है, तो ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। क्राइटेरिया क्या है, आपका योग्यता क्या है, तो मिनिमम आपका जो मार्क्स है वो ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग या किसी भी टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ST SC OBC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, आप यहाँ पे जो 45% में एलिजिबल है। ठीक है, सब्जेक्ट चॉइस, छात्र को वही सब्जेक्ट चूज करना है जो उन्होंने मास्टर या बैचलर डिग्री में पढ़ा हो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लें, तो देखिए जो भी आपका ग्रेजुएशन में मेजर पेपर रहा है, जो ऑनर्स रहा है, या मास्टर डिग्री में जो ऑनर्स रहा है, मेजर पेपर रहा है, उसी को आप यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, क्योंकि उसी का टीचर आपको बनना होगा। कम से कम 200 मार्क्स का और उसमें 50% मार्क्स प्राप्त किए हों, यानी कि ग्रेजुएशन के उन सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं जिनमें कम से कम 200 मार्क्स का एग्जाम आपका हुआ हो। ठीक है, तो पुराने जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर बात किया जाए तो देखिए ऑनर्स वाला जो सब्जेक्ट आपका है वो तो आपका 200 से ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो जेनरिक वाला पेपर है, ठीक है, वो भी आपका 200 से ज़्यादा होता है। तो यही दो सब्जेक्ट में से किसी एक को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग स्टूडेंट को यहाँ पे एलो किया जाता है, यानी कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ठीक है, वे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पासिंग ईयर के लिए कोई यहाँ पे रुकावट नहीं होती है, क्योंकि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी सवाल करते हैं कि वे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका फॉर्म को कैसे फिल करें। तो अभी इसके बारे में जान के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा हम आपको डिटेल में बता देंगे कि फॉर्म जो कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, सभी जानकारी जो आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, jcecb.jharkhand.gov.in। ठीक है, जितना भी अपडेट है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, सब चीज़ आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। फॉर्म भी आपको इसी वेबसाइट से
यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कुछ यहाँ पे गाइडलाइन है जिसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, तो देखिए अगर कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जब दो स्टूडेंट का मार्क्स सेम हो, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या एनएसएस सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या है, अगर दो स्टूडेंट है उनका मार्क्स समान है, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले है, ठीक है, जो यहाँ पे ओल्डर हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, उनको यहाँ पे रैंक जो उनका सीएमएल रैंक आगे कर दिया जाता है। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे रहता है, तो बेसिकली झारखंड के इन सिटी में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग, ये सभी जगह पे आपको जो है यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आपका बाय पोस्ट नहीं आता है। ठीक है, ये भी आपका कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, बहुत लोग सोचते हैं एडमिट कार्ड आएगा, तो नहीं, वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जाम से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको जो एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था जानकारी आपका झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। अगर यहाँ पे हाईलाइट को देखा जाए तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग है आपका। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। 85% जो सीट है वो झारखंड के यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके लिए रिजर्व है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे करना है, यानी कि यहाँ पे आपको 40 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, 40 सवाल। तो इसी कारण से सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको इसी टॉपिक के ऊपर करना है, क्योंकि ये आपके लिए एकमात्र नया सब्जेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जो वो सभी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें, कब से स्टार्ट आपको तैयारी कर देना है। ठीक है, तो चूँकि मैंने आपको बताया कि जो आपका नोटिस आएगा उसमें अप्रैल तय किया जाता है। ठीक है, अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, लास्ट अप्रैल तक। हालांकि कभी कभी किसी कारणवश डेट को एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन आप अप्रैल ही मान के चलिए। और अभी फरवरी आपका आ चुका है, लगभग आपके पास 3 महीने का समय है। ठीक है, पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 3 महीने का समय है, ज़्यादा भी समय नहीं है। ठीक है, तो अभी से आप लोग जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। खास करके वैसे स्टूडेंट जिनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, पैसे का अभाव है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो वे लोगों को यहाँ पे सरकारी कॉलेज चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि फ़ीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो फीस आपका 1.5 से 2 लाख देखने को मिलेगा। इवन कोई कोई कॉलेज में 2 लाख से ज़्यादा भी देखने को मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट का फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है उनको यहाँ पे सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहिए। झारखंड में आपका 4 सरकारी कॉलेज हैं, 4 सरकारी बीएड कॉलेज है जहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें से 3 में आप बॉयज़ का एडमिशन होता है और 1 में गर्ल्स का। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन ज़्यादा रहता है, लगभग प्रत्येक साल आपका 50,000 के करीब स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं। 13,600 के करीब सीट है, तो जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे तैयारी करना होगा। अगर आपको अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग कॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत करना होगा, तैयारी करना होगा। ठीक है, तभी आप जो अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं और अपना मनचाहा कॉलेज जो है प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तैयारी कैसे करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 तरीकों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। पहला चीज़ तो यही कि यूट्यूब में पहले से बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस ज़रूरत है आपको अच्छे से उसको खोजने की। ठीक है, रीजनिंग आपको पता है यूट्यूब में मिल जाएगा, बेसिक रीजनिंग पूछा जाता है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किए होंगे उनके लिए रीजनिंग आसान रहने वाला है। सेकंड, हिंदी व्याकरण का आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा यूट्यूब में, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा, इंग्लिश ग्रामर, 15 सवाल 15 मार्क्स का पूछा जाता है। इंग्लिश का भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, बेसिक ग्रामर पूछा जाता है, एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह, नाउन, प्रोनाउन पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। केवल यहाँ पे जो दिक्कत आएगी आपको वो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर आएगी। हालांकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड का भी यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि लगभग जितने भी स्टेट हैं सभी में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, लगभग सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है और उनका जो सिलेबस है वो लगभग एक समान होता है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करें, तो हमारे चैनल में भी पिछले 3 सालों से झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। बहुत सारा क्लासेस पहले से अपलोड है। अगर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, कोर्स सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
रीजनिंग का आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। बस आपको इंग्लिश का क्लास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश का क्लासेस यहाँ पे नहीं करवाई गई थी, ठीक है। तो तीनों की तैयारी आप जो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी चीज़ आपको कराया गया है बस आप उतना कीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको दिया गया है वो सभी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और उससे बाहर आपको एग्जाम में सवाल देखने को नहीं मिलेगा। पिछला जितना भी सवाल पूछा गया था उसमें से मैक्सिमम सवाल आपका सेम डिट्टो जो है आपका सेम टू सेम देखने को मिला था, ठीक है, जो क्लासेस हम आपको करवाए थे। तो आप आंख बंद करके उन क्लासेस को फॉलो कीजिए। जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इनफ है, मोर देन इनफ आपको है, ठीक है। कोई भी किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई किताब आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारा पब्लिकेशन है। अरिहंत वगैरह आपको सही रहता है, वो भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिवांगन पब्लिकेशन है, बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, वो आप मंगवा सकते हैं। हालांकि अगर आपको किताब मंगवाना है तो एक बार ऑफिशियल नोटिस को आने दीजिए, उसके बाद जो है वो आपको लेटेस्ट किताब देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर अभी आपको लेटेस्ट किताब देखने को मिलता है तो अभी आप लोग मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंड तरीका हो गया कि हमारे चैनल के माध्यम से भी आप लोग फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तीसरा क्या तरीका हुआ? तो तीसरा तरीका आपको हम बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से एक पेड ग्रुप भी बनाया जाता है, यानी कि स्टडी ग्रुप। ये एक तरह से स्टडी ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रत्येक साल ज्वाइन होते हैं, वे डिमांड भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आपको सुविधा दी जाती है? तो पहला क्या है, डेली टॉपिक वाइज आपको टारगेट दिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। उसके बाद टारगेट देने के बाद टॉपिक वाइज आपका टेस्ट लिया जाता है। आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बुक्स आपको मिलेगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सीट दिया जाता है। रीजनिंग में आपको भर भर के प्रैक्टिस सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। डाउट सेशन लिया जाता है, 1 घंटा डेली आपको वहाँ पे समय मिलेगा। वीकली आपका मिक्स टेस्ट लिया जाता है। और आपको पता है कि हमारा जो ग्रुप है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? टेलीग्राम में। टेलीग्राम में क्विज लिया जाता है, क्विज मोड वहाँ पे रहता है। तो क्विज बोर्ड के माध्यम से वहाँ पे रेगुलर आपको टारगेट बेसिस पे क्विज लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। उससे क्या होता है कि ग्रुप में मान लीजिए कि 400-500 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को देखते हैं, उनका जो मार्क्स है वहाँ पे सबको शो करता है। तो वे लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। कंपटीशन को देखते हैं कि कितना स्टूडेंट उनसे आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको सरकारी कॉलेज मिले। तो ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और वे लोग आपस में कंपटीशन करते हैं कि किनका मार्क्स आगे जा रहा है। और वो चीज़ देखकर क्या करते हैं, वे लोग तैयारी करने का उनको मन करता है और तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 सालों से यहाँ पे इस स्टडी ग्रुप को बनाया जा रहा है। और यकीन मानिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। अगर आप अभी भी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो पिछला वर्ष का रिजल्ट मैंने शेयर किया है, साझा किया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस ग्रुप से जो है वो रैंक लाए हैं, ठीक है। रैंक 5 आपका देखने को मिल जाएगा, सीएमएल रैंक 5 है, 6 है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं और वो लोग तैयारी करके अच्छा खासा रैंक लाते हैं। यहाँ पे दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगा, कोई बिगनर्स हैं, रिपीटर्स हैं, सभी के लिए यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो रहता है। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो यूजर नेम है इसमें आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है। फीस अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, हालांकि ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद से ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो फीस है वो आपको 399 लगेगा, ठीक है, 399 लगेगा। और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपका एग्जाम तक रहता है। सभी नोट्स आपको देखने को मिलेगा, हर चीज़, ठीक है, जिसको आप लोग प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं 399 लगेगा। बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो इसका फीस वापस जो वो ये प्राइस पे देखने को मिलेगा, ठीक है, 499। इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, डेली टेस्ट लिया जाता है, आपके ऊपर समय दिया जाता है। इस कारण से यहाँ पे कुछ मिनिमम फीस जो है वो चार्ज किया जा रहा है। इससे ज़्यादा तो आप एग्जाम फॉर्म का फीस दे देते हैं, ठीक है, जो फॉर्म फिल कीजिएगा इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और इस पर आपको क्या होगा, इस ग्रुप में बहुत सारा जानकारी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ठीक है, हमेशा जो आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम जब आप देते हैं उसके बाद भी आपको क्या क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, किस कॉलेज को सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है, क्या ध्यान में रखना है, सभी चीज़ A to Z सभी चीज़ गाइड किया जाता है, ठीक है। और इसकी जानकारी आप पुराने स्टूडेंट से भी ले सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन किया था। तो कोई भी यहाँ पे फोर्सफुली वाला बात नहीं है। मैंने आपको 3 तरीकों के बारे में बताया। एक तो वही
कि आप यूट्यूब की मदद से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे चैनल में पहले से भी आपका सब कुछ अपलोड है, हर कंटेंट अपलोड है, आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जानकारी यही है कि आपका स्टडी ग्रुप, अगर आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मिनिमम फीस रखा गया है, आप लोग पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग यहाँ पे इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कैनर वगैरह दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे पेमेंट करके आपको यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। ये जानकारी था आपको, तो यही जानकारी था, इसके अलावा और भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। बाकी जब भी इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएगा फरवरी का, आपको और भी अच्छे से डिटेल में सभी चीज़ें बता दी जाएगी, कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी का जवाब देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भले आपको थोड़ा सा लेट से सवालों का जवाब मिले लेकिन आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। कोई भी आपको और भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपका पूर्णतः टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, सीटेट एग्जाम, टेट एग्जाम की तैयारी जो है वो कराई जाती है, गाइड वगैरह जो आपको गाइडेंस वगैरह दिया जाता है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में आ चुके हैं तो ये चैनल आपके लिए सही साबित होने वाला है। यहाँ पे सभी प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो व्हाट्सअप चैनल के साथ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।